ये देख सकते हैं बड़े से कड़ाही में बन रही है मेरी सब्जी और मेरा बन रहा है सुबह का नाश्ता। और आज है मेरी ननद साहिबा की हल्दी। ननद साहिबा यानी कि छोटे चाचा जी जो मेरे हैं उनके यहाँ भी शादी पड़ी है। पतिदेव जी के छोटे चाचा जी हैं, तो आज उनकी हल्दी है। मेरी ननद साहिबा की हल्दी तो अभी 3-4 दिन के बाद है। तो मैं अभी बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। चलिए मैं आपको कैसा है तो दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद साली। और फ्रेंड्स, आज से ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार, शानदार और बहुत ही मस्त सा होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पे आज मैं तो पहले पिछले ब्लॉग में आप लोगों को शेयर कर चुकी थी कि अभी मेरे घर पे शादी का स्टार्ट हो चुका था। और अब की बार मेरे घर में 2 शादियाँ पड़ी हुई थी। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि हमारी 2 ननद साहिबा की शादी पड़ी हुई थी। चाचा जी के यहाँ भी पड़ी हुई थी ननद जी के, और हमारे यहाँ भी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे आज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और खूब मौज मस्ती करते थे, खूब सारा एंजॉय हुआ करता था। अभी कोई इधर का फंक्शन ख़त्म होता था और उधर का फंक्शन स्टार्ट हो जाता था, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कर करके। देन यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने और दीदी ने बहुत सारी बातें की, और दीदी और मेरी कभी को ना ख़त्म होने वाली बातें। जब से दीदी आई हुई थी तब से हम लोग, जहाँ भी दीदी रहती थी वहाँ मैं रहती थी, और जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे दीदी रहती थी। दीदी का और मेरा, मैं दीदी से इस बार सेकंड टाइम मिली हुई थी। फर्स्ट टाइम एक बार मैं शादी के, इतने लंबे शादी के बाद, मतलब मेरी शादी को 6 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, मैं दीदी से एक बार मिली हुई थी। दीदी हमारी नैनीताल में रहती हैं, तो एक बार मैं नैनीताल गई थी मम्मी पापा जी के साथ। तो देन फर्स्ट टाइम मैं तब दीदी से मिली हुई थी। लेकिन इंसान, बोला जाता है ना, आपका कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी से एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है ना, कि जो बहुत मतलब बहुत करीब आपके हो जाता है। और पहली बार ही जब मैं दीदी से मिली थी तो मेरा ऐसा वाला ही बॉन्ड दीदी के साथ था। मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं दीदी के यहाँ गई थी तभी से मेरी और दीदी की एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। और सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे मेरे ससुराल में सारे ही लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चाहे वो मामा जी के यहाँ की फैमिली हो, चाहे मौसी जी के यहाँ की, सारे के सारे लोग। और चाहे मेरे घर में हैं, चाचा जी हैं, पापा जी, हमारे 3 लोग हैं, बड़े पापा और पापा जी बीच में, और चाचा जी हैं। तो सारे के सारे लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सबको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच में अगर ऐसी फैमिली होती है तो बहुत ज़्यादा इंसान को लकी फ़ील होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दीदी मैं कुछ भी करती थी, जब से दीदी आई हुई थी, दीदी तिलक के एक दिन पहले आई हुई थी रात में, और दीदी तुरंत मेरे पास आ जाती थी, लाओ मैं कर देती हूँ, शालिनी लाओ मैं कर देती हूँ। बट मतलब दीदी का ये रहता था, और मैं नहीं भी दीदी को नहीं करने देती थी, फिर भी दीदी मेरे पास किचन में ही रहती थी, खड़ी ही रहती थी, बात करते रहते थे हम और दीदी। और मैं कहती थी दीदी आप बस यहाँ पे आराम से बस मस्त बातें कीजिए, हम लोग आराम से बात किया करेंगे और काम तो हो जाएगा। क्योंकि सेकंड टाइम इस बार मैं दीदी से मिली हुई थी। और यहाँ पे दीदी और मेरी कभी ना ख़त्म होने वाली बातें, सच में मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं अभी भी इतना ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मैं इस बार ऐसा टाइम था कि मैं मतलब भर का मैं और दीदी साथ में रहे थे, 10-12 दिन रह लिए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं दीदी को अभी भी बहुत मिस करती हूँ। दीदी और मेरी बहुत सारी बातें होती थी, दिन भर हम लोग बात किया करते थे। मेरा और दीदी का रूटीन बहुत मस्त रहता था। दीदी और हम साथ में चाय वगैरह पीते थे, मस्त बैठे रहते थे, काम उम भी किया करते थे। और यहाँ पे दीदी कहीं कि तो चलो तुम फटाफट से पूड़ियाँ बनाओ। और अभी तो क्या हो गया था कि ये जो ब्लॉग है, इधर में इस बीच तो मेरे यहाँ लगभग लोग आ चुके थे। मेरी दोनों बुआ जी लोग आ गई थी, यानी कि पापा जी की सिस्टर जो हैं, दोनों मेरी बुआ जी लोग आ गई थी, दीदी जीजा जी ये सब लोग थे, नाना जी आ गए थे, पतिदेव थे, मतलब कई सारे, घर में पूरा घर मेरा एकदम से भर गया था। और इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और सच में शादी के टाइम पे अगर घर भरा रहता तब तो एक अलग ही मज़े आते हैं। और मेरे अंदर का एक चीज़ है भी कि मतलब मुझे लोग अब बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सोचती हूँ कि मतलब सब लोग रहें, क्योंकि मैं क्या होता है ना, शुरू से मैं अकेली ही ज़्यादातर रही थी। तो मुझे मतलब मैं जब लोगों को पाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जितने सारे लोग रहते हैं उतना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे यही मैं और दीदी खूब सारी बातें किया करते थे। और सच में मैं बोलूँ तो मतलब दीदी भी मेरी सब बड़ी ननद है, लेकिन दीदी का मतलब मेरा ऐसा था कि इतने दिन हम लोग साथ में थे, दीदी ने कभी मुझे ये नहीं फील होने दिया होगा कि हाँ वो मेरी ननद है। दीदी ने मेरी यही फील मुझे कराया कि हाँ वो मेरी कोई बड़ी बहन मेरे ससुराल में आ गई है। इतना मुझे केयर करती थी, इतना प्यार करती थी कि मैं क्या बताऊँ। तो उसके लिए तो दीदी को बहुत सारा थैंक यू।
कि दीदी ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है। मतलब आप क्या होता है कि मैं सबसे छोटी हूँ ससुराल में अपने, देन इसके बाद अगर आपको बड़ों से इतना ज़्यादा आपके प्यार मिलता है तो इंसान बहुत ब्लेस्ड फील होता है। और यहाँ पे मैं कुछ दीदी और मैं कुछ हंस करके मस्ती करके बातें कर रहे थे और खूब सारी हम लोगों की बहुत, मतलब मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकती। इस पल को मैंने इतना इन्जॉय किया है, इतना इन्जॉय किया है कि मैं क्या बताऊँ। शादी वाला घर था, इतनी सारे काम थे, बट कहीं से भी फील नहीं होता था कि बहुत काम है, क्या है क्या है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके साथ कोई ऐसा है कि जिससे आप पूरी बातें अपना मतलब मस्त मजाक के साथ काम भी हो जाता था फटाफट से। तो यहाँ पे यही सब हो रहा था और दीदी यहाँ पे सबको कराने लगी थी नाश्ता। दीदी ने कहा चलो तुम पूड़ियाँ तलो तो मैं सबको फटाफट से नाश्ता मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे दीदी जी हमारी सबको नाश्ता वगैरह देने लगी थी और सच में बहुत अच्छी है, मैं कितनी तारीफ़ करूँ। मैं अपने ससुराल में धीरे धीरे आपको मिलाऊंगी जिसने मतलब जो लोग इसमें हैं और जो लोग नहीं भी हैं, सारे लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। कभी भी मैं सबसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। थैंक यू भगवान जी का भी, कितनी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि इतनी अच्छी फैमिली है, सारे लोग इतना प्यार देते हैं। और यहाँ पे मामा जी की चाहे फैमिली हो, चाहे मौसी जी की फैमिली हो, चाहे मेरे ससुराल में बड़ी मम्मी की फैमिली हो, चाहे मेरी चाची जी की फैमिली हो, सारे के सारे जनों को मतलब बहुत अच्छे से, बहुत सब लोग केयरिंग है, बहुत मानते हैं। और यहाँ पे दीदी का क्या रहता था, कभी भी वो मेरे बिना मतलब नाश्ता भी नहीं करती थी। हम और दीदी साथ में मस्त नाश्ता वगैरह सब कुछ करते थे। तो यहाँ पे वो चीज़ें अभी भी मैं सोचती हूँ ना, जैसे लगता है अभी भी मैं इस ब्लॉग में भी वॉइस कर रही हूँ तो अभी भी मुझे लग रहा है मैं वही पल जी रही हूँ। साथ में हम लोगों का चाय पीना, साथ में हम लोगों का नाश्ता करना, और जितनी भी देर मैं किचन में रहती थी मुझे इतना स्पेशल फील दीदी कराती थी, मैं क्या बताऊँ। जितनी देर मैं किचन में रहती थी कभी भी दीदी मेरे को अकेला छोड़ के किचन से नहीं जाती थी। हमेशा मेरे आकर के खड़े होकर के मुझसे बातचीत किया करती थी, जो मैं थोड़ा मेरा हेल्प वगैरह भी बहुत करती थी। तो जब से दीदी आई हुई थी समझ लो कि मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश थी और मस्त। और मैं क्या बताऊँ, सच में ऐसे भगवान सबको ऐसी ननद दें। वो मेरी ननद कहीं से मुझे लग ही नहीं रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई मेरी बड़ी बहन आ चुकी है घर में, कि हर चीज़ में जा कर के फट से बोलती थी। खूब मौज मस्ती हम लोग करते थे, साथ में खाते थे, साथ में रहते थे दिन भर। अगर सोने का रात ना बना रहे तो हम लोग साथ में रात में भी हम लोग 12-1 बजे तक खूब बतियाते थे दोनों लोग, फिर दिन उसके बाद ही सोते थे। और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आजकल मेरा दिन बहुत मस्त तरीके से निकल रहा था, बहुत ज़्यादा। होने के बाद मैं चल रही थी रेडी होने के लिए, क्योंकि आज है हमारी ननद शाइबा की हल्दी। और दिन यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। आप लोग बताइएगा कैसी लगी? अच्छी लग रही है। हाँ। अच्छा, मेरा बाबू भी बहुत सुंदर सुंदर है, मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। मैं एक बच्चे की मामी हूँ। हाँ, मैं किसकी मामी हूँ? विवान की ना। विवान की मामी हूँ मैं। बेटा बाहर चलोगे क्या? हाँ, बाहर चलेंगे पार्टी में। नहीं, बगल में जो नानू के घर पे शादी है नहीं, उसी में चलेंगे हम। बाहर बैठोगे? हाँ चलो बाहर बैठेंगे। चले? चलो चलो चलो। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फाइनल लुक, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा है मेरा फाइनल लुक। अरे मेरा छुट्टू छा विवान। क्यों विवान हंस रहा है? हाँ। क्यों? लग रही हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी बुआ जी लोग हैं, हमारी सारी नंदे हैं। और यहाँ पे ये है हमारी सबसे छोटी वाली चाची जी। यहाँ पे चाची जी जो भरा जाता आखत उखत, वो सब चाची जी यहाँ पे आखत उखत रख रही थी, क्योंकि अभी हो रहा था कलशा गुठाई का रस्म हो गया था। पंडित जी हमारे यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे बुआ जी लोग हैं, मेरी बुआ जी हैं, सबका आखत वगैरह भरा जा रहा था। देन सबके यहाँ ये रस्म तो ज़रूर होती है, कलसा गुठाई। और यहाँ पे बुआ जी लोग खूब चढ़ा रही थी सबको कि आए सब लोग नेक वगैरह दें। तो वही बुआ जी यहाँ पे बोल रही थी कि सब लोग आइए फटाफट से नेक वोक दीजिए। और यहाँ पे खूब सारी हो रही थी मौज मस्ती। और सच में बेटियों से ही घर होता है, बेटियाँ रहती हैं तो घर सच में भरा रहता है। बुआ जी लोग सारे लोग जब इकट्ठा होती हैं तो इतना भरा भरा सा लगता है, इतना ही सुंदर अच्छा लगता है कि क्या बताया जाए। और सच में बेटियाँ मायके की रौनक तो होती ही हैं, आ जाती हैं तो पूरा घर ही भर जाता है। यहाँ पे बुआ जी लोग थे, यहाँ पे चाची जी दे रही थी सबको नहीं। और अभी जो आएंगी ये हैं हमारी सबसे बड़ी वाली बुआ जी, यानी कि ये बुआ जी मेरी सबसे मतलब बड़ी बुआ जी हैं। और जो आप येलो साड़ी में देख रहे हैं वो मेरी सबसे मतलब वो छोटी बुआ जी हैं। 2 बुआ जी हैं पापा जी 3 भाई और 2 बहन हैं, तो ये दोनों मेरी बुआ जी हैं।
और आपको अभी तो मैंने चाची जी को दिखा ही दिया है, मम्मी को भी आप लोग देख चुके हैं और हमारी बड़ी मम्मी को भी देख चुके हैं। ये है मेरी फैमिली। आज इसमें मैंने लगभग ही फैमिली वालों से अपने इंट्रोड्यूस करा दिया है। और यहाँ पे पंडित जी यहाँ पे बांस वगैरह जो वो होता है वो सब करवा रहे थे। और फ्रेंड्स ये है मेरी सबसे बड़ी वाली मम्मी जी, यानी कि सबसे बड़ी वाली सासू माँ, देन मम्मी जी हैं, देन चाची जी हैं। और यहाँ पे बड़ी मम्मी कुछ कह रही थी, यहाँ पे नेक देने का रस्म चल रहा था, तो पहले चाची जी ने दिया था, फिर यहाँ पे बड़ी मम्मी ने दिया था, देन इसके बाद अब मम्मी आएंगी। यहाँ पे मम्मी ने भी सबको नेक वगैरह दिया था। कलसा गुठाई का जो रस्म होता है, यहाँ पर ये मेरी बुआ जी लोग हैं, ये दोनों लोग मेरी बुआ जी हैं। और यहाँ पर और जो ये सारे लोग दिख रहे हैं ये मेरी ननद साहिबा लोग हैं। अभी इन लोगों की शादी नहीं हुई है और मेरी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सी फैमिली है। तो यहाँ पे सारी रस्में चल रही थी नेक वोक देने की। यहाँ पे सारे लोग नेक वगैरह दे रहे थे। देन यहाँ पे आप लोग आगे देखेंगे। और ये है मेरी प्यारी सी दुल्हनिया। और यहाँ पे दुल्हनिया आ चुकी थी और पंडित जी यहाँ पे कर रहे थे पूजा। और ये हमारी चाची जी हैं, सबसे छोटी है चाची जी। तो यहाँ पे चाची जी ऐगी हुई थी, जो ऐगने का रस्म किया जाता है जो यहाँ पे। फिर देन इसके बाद ये जो सुहागन लोग होती हैं, हम लोगों के यहाँ पे सुहागन लोग ही हल्दी लगाती हैं। तो यहाँ पे जो सुहागन लोग थी सारी, वो लोग यहाँ पे बच्ची को हल्दी लगा रही थी। जो भी सुहागन रहती हैं वही लोग हल्दी लगाती हैं बहुत। और मेरे जो मायके में है मेरे, वहाँ पे कन्या लोग भी हल्दी लगाती हैं, जिनकी शादियाँ नहीं वो लोग भी लगाती हैं। बट यहाँ पे हमारे यहाँ जो सुहागन लोग थी, कोई पूजा वूजा होती है, जितने लोग उसमें बैठेंगे वही लोग हल्दी लगाएंगी। और ये है मेरी बड़ी सबसे बड़ी, मतलब ये मेरी है बड़ी वाली जेठानी, इसमें मैंने पहले भी बताया हुआ था। और देन यहाँ पे दुल्हन को सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हल्दी वगैरह लगाया। और उस पूजा में मुझे नहीं बैठना था, तो इसलिए मैंने हल्दी नहीं लगाया था। यहाँ पे सारे जन ऐसे कर रहे थे। फिर आप लोग वीडियो को खूब सारा एंजॉय कीजिए।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ननद शाहिबा की हो चुकी थी हल्दी। जो मड़वे में हल्दी लगती है हम लोगों के यहाँ, सबसे पहले जो मंडप होता है उसमें, मड़वा जो होता है उसमें हल्दी लगाई जाती है, जो बेदी होती है, बेदी पे बैठ करके देन इसके बाद आप अपना मेहंदी हल्दी का जो रिचुअल्स होता है जो आजकल का वो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे सबसे पहले हल्दी वहाँ पे लगी। देन ये हो चुका था नाइट का प्रोग्राम। नाइट के प्रोग्राम में जो फ्लावर वाली हल्दी होती है यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते। ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी फैमिली, और यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग, सारे ही लोग लगभग थे। और आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए, और ज़रूर बताया करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पापा जी, चाचा जी, और मोस्टली मेरी लगभग फैमिली यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब मेरी सारी फैमिली है, मेरी छोटी सी दुनिया। और यहाँ पे हम लोगों के ऐसे हुआ है हल्दी वगैरह, हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। देन आज का ब्लॉग यहीं तक है, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग फिर मिलेंगे, टू बी कंटिन्यू। और आप लोग इस समय ब्लॉग ज़रूर देखा करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अभी तो 2 शादियों के ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोग भी खूब इंजॉय करेंगे।